दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए? एक ऐसा कमरा जो 3000 साल तक बंद रहा और जिसे खोलने वाले मौत के मुंह में चले गए। आज हम बात करेंगे फिरौन के शापित कमरे की। क्या यह सच है या महज एक भूतिया अफसाना? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन मिस्र, जहां के फिरौन खुद को देवता मानते थे, उनके मरने के बाद उनके शरीर को सुरक्षित करके विशाल कब्रों में दफन किया जाता था। इन कब्रों को मम्मी कहा जाता था, जिनके साथ खजाने, शिलालेख और जादुई मंत्र दफन किए जाते थे। लेकिन एक खास कब्र थी जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, तुतनखामुन की कब्र। यह कब्र 1922 में खोजी गई, जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र के रेगिस्तान में खुदाई शुरू की। और फिर एक दिन जमीन के नीचे एक सीढ़ी मिली। कार्टर ने लिखा, जैसे ही हमने दरवाजा खोला ऐसा महसूस हुआ जैसे समय का पहिया रुक गया हो। जैसे ही कब्र खोली गई, अजीबोगरीब हादसों की शुरुआत हो गई। सबसे पहले लॉर्ड कार्नावोन, जिसने इस खुदाई के लिए वित्तीय मदद दी थी, अचानक तेज बुखार में संक्रमित होकर चल बसे। कहा जाता है जिस वक्त उनकी मौत हुई, काहिरा में बिजली चली गई और उनके कुत्ते ने इंग्लैंड में भौंकते हुए दम तोड़ दिया। इसके बाद और 7 लोग रहस्यमय मौत का शिकार हो गए। कुछ को दिल का दौरा पड़ा, कुछ को सांप ने काट लिया और कुछ तो सोते सोते ही मर गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह फिरौन का शाप है। वैज्ञानिकों ने जांच की और बताया कि मम्मी के साथ दफन सामग्री में ऐसे जहरीले बैक्टीरिया थे जो इंसान को मार सकते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बैक्टीरिया सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रभावित करते थे जो अंदर गए थे, या यह सच में एक प्राचीन जादुई शाप था? अब तक इसका कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि तुतनखामुन की कब्र के पीछे एक और छुपा हुआ कमरा है, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। वैज्ञानिक आज भी डर के मारे उस राज से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, क्या यह सब सिर्फ एक कहानी है, या सच में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो समय और तर्क से परे हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या आप उस कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।